अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं शेफ़ रुबीना और मज़ेदार से पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कि 2 किलो मैंने पालक लिया था, इसको मैंने साफ़ करा, धोया, उसके बाद ये तकरीबन 1 किलो सवा किलो के करीब रह गया है। 4 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है, 3 टेबल स्पून खोया लिया है, 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 200 ग्राम है कॉटेज चीज़, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने छिलका उतार के इनको फाइनली बारीक चॉप कर लिया था, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया है और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक चॉप कर लेना है। सबसे पहले हम पालक को ब्लांच करेंगे। 2 कप पानी एक देगची में डाल देंगे और उसमें इस पालक को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, और फिर इसका पानी डिस्कार्ड करके इसको या तो चॉपराइज कर लें या इसको ब्लेंड कर लें। मैं इसको चॉपराइज करूँगी। ये मैं पालक को ब्लांच करने ले जा रही हूँ। ये देखिए पालक ब्लांच हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको पानी में पकते हुए। अब मैं इसका पानी डिस्कार्ड करूँगी। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और चूल्हे पे रख दिया है इसको। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी और कॉटेज चीज़ के जो मैंने क्यूब्स कट करे थे उनको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी इसमें। देख लीजिए, इनको फ्राई करना है। हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। कॉटेज चीज़ के मैंने स्लाइसेस डाल दिए, क्यूब्स कट कर लिए थे। इनको थोड़े से ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का सा सेकना है और हल्का सा कलर आ जाए इनके ऊपर, फिर इनको मैं निकाल लूँगी पैन से। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ करके इसको उठा लूँगी चूल्हे पे से। तो व्यूअर्स, चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। ये मैंने मक्खन ले लिया है, 4 टेबल स्पून मक्खन है। ये देगची में डालूंगी और इसको मेल्ट होने दूंगी। ये मक्खन मेल्ट कर लेंगे इसको। फिर इसमें डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह से, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए अच्छा सा भुन गया है ये। अब इसको जो मैंने टमाटर चॉप किए थे छिलका उतार के वो डाल दूँगी और इसको हल्की आंच पे पकाना है इतनी देर कि टमाटर गल जाए। जब तक टमाटर गल नहीं जाते इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब टमाटर गल जाएंगे तो इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे टमाटर। ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं टमाटर। अब इसके अंदर पालक जो हमने ब्लांच किया था, और ब्लांच करने के बाद मैंने उसको चॉपराइज कर दिया था, आप चाहे तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको चॉपराइज करा है, ये देख लीजिए। अब मैं इसको डालूंगी इसके अंदर। मैंने 1 से 2 मिनट इसकी भी भुनाई करनी है। इसमें डाल दूंगी मैं नमक और चिकन पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च, ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्थफुल डिश है ये, ज़बरदस्ती। बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, एनर्जेटिक है। आयरन बहुत ज़्यादा होता है पालक में, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको नुकसान नहीं देता वो ज़रूर खाएं और बनाएं ये डिश, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते हुए। देख लीजिए, इसके अंदर मैं खोया ऐड करूँगी।
तकरीबन 1-1.5 मिनट इसकी भी बुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। बुनाई करनी है इतने कि ये थोड़ा इसका जो वाइटनेस है ये ख़त्म हो जाए और अच्छा सा मर्ज हो जाए पालक के अंदर खोया। ये देख लीजिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है खोए की इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम। देखिए फ्रेश क्रीम डाल के मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये भी ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। कॉटेज चीज़ डलेगा, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया चॉप डलेगा, ये भी आधा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। बस ये मज़ेदार सा पालक पनीर तैयार है। अब इसको डिश आउट करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।